जय श्री राम सीताराम सीताराम। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कह कह देसु, सत्य के तुतः बसई नरेसु। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश है। वहाँ सत्य केतु नाम का राजा रहता था, राज्य करता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुताही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि हरिमर्दन नामा, भुज बल तुला चल संग्राम। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। जेठे सुतहि राजनिपदीना, हरहित आपु गवन बन कीन। जब प्रताप रवि भयहु निपा, फिरी दुहाई देश। प्रजा पालति वेद विधि, कतहु नहीं अगले। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राज्य का उत्तर अधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम हरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा जी ने जेठे पुत्र को राज दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। निपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आपु प्रताप पुंज रणधीर। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझार। सेन बिलो की राहु हरसाना, रुबाजे गह गहे निशाना। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधि निप चले बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लहराई, जीते सकल भूप बरियार। सप्तदीप भुज बल बस कीने, ले ले दंड छाड़ निप दीने। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। स्वबस विश्व करि बाहुबला, निज पर कीन प्रदेश। अर्थ धर्म कामादि सुखा, सेवै समय नरेश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राजा का हित करने वाले और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नाम का उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा ही बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजाने लगा। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने
सातों द्वीपों भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों को समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख मर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नार। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव नित नीति। गुरु सुर संत पितर महि देवा, करहि सदा नृप सब कैसे। भूप धर्म जय वेद बखाने, सकल करहि सादर सुख माने। दिन प्रतिदेव विविध विधि दाना, सुनहि शास्त्र बर वेद पुराना। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बाग। वृप्र पवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। बार सहस्त्र सहस्त्र निपात, किए सहित अनुराग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। अनेक राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा, गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सबकी सदा सेवा करता रहता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सबका पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता था और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फूलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करहि ज धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित निप ज्ञानी। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयहु, मृग पुनीत बहु मारत भयहु। फिरत विपिन नृप दीख बनाहु, जन बन दुरहु शशि ग्रसिराहु। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बसहु गिलत नाहि। खोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। गुरु गुरात है आरों पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। नील महीधर शिखर समा, देखि विशाल बनाव। चपरी चले है सुटुकी निपा, हाकि न होई निभाव। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राजा के हृदय में किसी फल की तो कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में
आज छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। या तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई है। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराते हुए कान उठाए चौकना होकर देख रहा था। नील पर्वत के शिकार के सामने विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधक रविबाजी चले उबरा मरुत गति बाजी तुरत कीन निपसर संधाना मही मिली गए बिलोकत बाना तकी तकी सीर मही से चलावा करी छल सुअर शरीर बचावा प्रकट दूर जाई मृग जब भागा रिस बस भूप चले उसगलाग गयऊ दूरी घन गहन बराहु जहनाहि न यजबाजी निबाहु अति अकेल मन विपुल कलेसु तदपि न मृग मग तजई नरेसु कोल बिलोके भूप बड़ धीरा भागी पैठ गिरि गुहा गभीरा अगम देखि निपति पछिताई विरहु महाबल परहु भुलाई खेद खिन्न क्षुधित त्रिसिता राजा बाजी समेत खोजत व्याकुल सरित सरा जल बिनु भयउ अचेत सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीता राम करो कल्याण सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक कर तीर चलाता है परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे चला जाता था। सूअर बहुत देर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवागम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ी के गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उसी घोर वन में वह रास्ता भूल गया। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। एक घड़ी आधो में पुनिया तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आव है कथा सुने मन लाय अपने अपने धाम को विदा हो ही हर साय। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। चला एकदम